नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी इस न्यू वीडियो में बुक पढ़ने की जर्नी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कंटिन्यू किताबों को पढ़ रहे हैं कंटिन्यू किताब को पढ़ रहे हैं और हमने किताब ली हुई है लोक व्यवहार, जिसके राइटर हैं डेल कार्नेगी जी। डेल कार्नेगी जी ने ना अपने एक्सपीरियंस, अपनी जीवन को इस बुक में शो किया है और उनसे बहुत चीजें हम लोगों को सीखने के लिए मिल रही है। इसलिए आप प्लीज इस बुक को जरूर पढ़िए भाई, बहुत ही मस्त बुक है। हर एक प्रोफेसर में काम करेगी ये बुक लोक व्यवहार। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं अपने पहला जो हमने लास्ट टाइम एंड किया वो चैप्टर था दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाए, यह कभी ना कहे आप गलत है। ठीक है, अब अब अगर आप अगर गलती आपकी हो तो मान ले। तो यही चैप्टर का नाम है जो हम लोग नेक्स्ट जो हम अब पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अगर गलती आपकी हो तो मान ले भाई। ठीक है, तो चलते हैं। मेरे घर के बिल्कुल पास एक जंगल था जहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वसंत ऋतु में यहाँ पर ब्लैकबेरी की झाड़ियां सफेदी की छटा बिखरती थी। गिलहरियां गिलहरियां अपने घर बनाती थी और लंबी लंबी घास उगा करती थी। इस सुंदर जंगल का नाम फॉरेस्ट पार्क था और यह उसी तरह दिखता था जैसा यह उस समय रहा होगा जिस समय कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। मैं अक्सर इस जंगल में अपने छोटे बोस्टन बुलडॉग रेक्स को ले जाता था। छोटे बोस्टन बुलडॉग को रेक्स को घुमाने ले जाता था। रेक्स दोस्ताना किस्म का हानिरहित छोटा सा कुत्ता था और चूंकि जंगल में हमारे सिवा कोई नहीं था होता था, इसलिए मैं रेक्स को खुला छोड़ देता था। एक दिन हमें वहां पर एक पुलिस वाला दिखा जो अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए ललायित था। आपने कुत्तों को क्यों छोड़ रखा है? इसे चैन में बांध कर क्यों नहीं रखा? आप जानते हैं कि यह कानून के विरुद्ध है। पुलिस वाले ने मुझे फटकारते हुए कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने धीमे से जवाब दिया। मुझे लगता है कि यह यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको लगता है कानून को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपको क्या लगता है। कुत्ता किसी गिलहरी को मार सकता है या किसी बच्चे को काट सकता है। मैं आपको इस बार तो छोड़ रहा हूँ, परंतु अगर मैंने अगली बार कुत्ते को बिना जंजीर के देखा तो मैं आपको और आपके कुत्ते दोनों को अदालत के कटघरे में खड़ा कर दूंगा। मैंने अगली बार ऐसा न करने का वादा किया और मैंने अपना वादा निभाया भी कुछ दिनों तक। पर न तो रेक्स को जंजीर पसंद थी और न ही मुझे, इसलिए हमने किस्मत पर भरोसा करने का फैसला किया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु एक दोपहर को जब मैं और रेक्स पहाड़ी पर दौड़ लगा रहे थे तो अचानक हमें फिर वही पुलिस वाला मिल गया। रेक्स आगे की तरफ दौड़ रहा था, सीधे पुलिस ऑफिसर की दिशा में। मैं जानता था कि अब मैं बुरी तरह फंस चुका था। मैं अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मैंने पुलिस ऑफिसर के बोलने का इंतजार नहीं किया। पुलिस वाले के कुछ कहने के पहले ही मैं बोल पड़ा। ऑफिसर, आपने हमें रंगे हाथ तो पकड़ लिया है। मैं अपराधी हूँ। मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता, कोई सफाई नहीं देना चाहता। आपने मुझे पिछले हफ्ते ही चेतावनी दी थी कि अगर मैंने अपने कुत्ते को बिना जंजीर के घुमाया तो आप मुझ पर फाइन कर देंगे। इसके बाद भी मैं अपने कुत्ते को बिना जंजीर के घुमा रहा था। पुलिस वाले ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि बिना जंजीर के कुत्ता
घुमाना सबको अच्छा लगता है, खास तौर पर जब यहाँ आसपास कोई नहीं है। हाँ, अच्छा तो लगता है, परंतु यह कानून के खिलाफ है, मैंने जवाब दिया। पर इतना छोटा कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? पुलिस वाले ने कहा। फिर भी ऑफिसर, यह गिलहरियों को मार सकता है। पुलिस, मुझे लगता है कि आप बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं, उसने कहा। आप कुत्ते को मेरी आंखों से दूर दौड़ जाने दें और फिर दोनों मैं दोनों आ, आप और मैं दोनों ही इस बात को भूल जाएंगे। पुलिस वाला भी इंसान था, वह भी महत्वपूर्ण दिखना चाहता था। इसलिए जब मैंने खुद को दोष देना शुरू कर दिया तो उसके पास अपने आत्मसम्मान को दर्शाने के लिए एक ही तरीका था, और वह था दया और उदारता दिखाना। परंतु मान लीजिए मैं खुद को बचाने की कोशिश करता तो फिर क्या होता? आप तो जानते ही हैं, पुलिस वाले से बहस में कोई नहीं जीत सकता। उसके साथ शाब्दिक तलवारबाजी करने के बजाय मैंने मान लिया कि वह पूरी तरह सही था और मैं पूरी तरह गलत था। मामले में मैंने उसका पक्ष लिया। मैंने अपनी गलती तत्काल पूरी तरह और उत्साह से मानी थी। इस मामले में मैंने उसका पक्ष लिया और उसने मेरा। इस तरह पूरा मामला अच्छी तरह से सुलझ गया। लॉर्ड चेस्टरफील्ड भी इतने ज्यादा अच्छे तरीके से उदारता नहीं दिखा सकते थे जितनी कि उस पुलिस ऑफिसर ने दिखाई थी, जिसने एक हफ्ते पहले ही मुझे अदालत के कटघरे में का डर दिखाया था। अगर आपकी गलती पर कोई आपको डांटने वाला है तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम ऐसा होने से पहले ही खुद अपनी गलती मान ले, अपनी बुराई करने लगे, बजाय इसके कि सामने वाले हमारी बुराई करे और हमें अपनी गलतियां बताएं, अपने बारे में उन सारी गलतियों का जिक्र करें जो आपके हिसाब से सामने वाला कहने लगा है या सोच रहा है, ठीक है, और बिना उसे मौका दिए खुद ही यह काम कर ले। 100 में से 99 बार सामने वाला आपके प्रति उदार और क्षमापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा और आपकी गलतियों को कम करके बताएगा, जैसा उस पुलिस वाले ने किया था। ठीक है। कमर्शियल आर्टिस्ट फर्डिनेंड ई वॉरेन ने अपने एक चिड़चिड़े ग्राहक के सामने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया। ठीक है, क्या भाई, क्या इस्तेमाल किया जाए, देखते हैं हम भी। विज्ञापन और प्रकाशन के लिए ड्राइंग बनाते समय एकदम स्टिक होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिस्टर वॉरेन ने हमें यह कहानी सुनाते हुए कहा, कई आर्ट एडिटर्स बहुत जल्दी में अपना काम करवाते हैं और ऐसी स्थिति में छुटपुट गलतियों की संभावना होती है। मैं एक ऐसे आर्ट एडिटर को जानता हूँ जिसे छोटी छोटी गलतियां ढूंढने में हमेशा बहुत मजा आता है। उसके ऑफिस से निकलते समय मेरा मूड अक्सर खराब रहता है, आलोचना की वजह से नहीं बल्कि उसके आक्रमण के तरीके की वजह से। हाल ही में मैंने एक जल्दी वाले काम को ताबड़तोड़ करके इस एडिटर के पास भिजवाया और उसने मुझसे तत्काल ऑफिस बुलवाया। फोन पर उसने कहा कि मुझसे कोई गलती हुई थी। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि मैंने कल्पना की थी और जिससे मैं डर रहा था। वह शत्रुतापूर्ण मूड में था और मन ही मन खुश हो रहा था कि एक बार फिर उसे आलोचना करने का अवसर मिल गया। उसने गर्म होकर पूछा कि
मैंने अमुक अमुक चीज क्यों की। मैंने आपके कोर्स में पढ़ाए गए आत्मा आलोचना के सबक को आजमाने का निश्चय किया। इसलिए मैंने कहा आप जो कह रहे हैं सही है, मैं गलती पर हूँ और मेरी गलती के लिए मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकता। मैं काफ़ी समय से ड्राइंग कर रहा हूँ और मुझसे इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ। मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।